हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार पर खड़ी उस भीड़ को गौर से देखिए। आज से ठीक 3 या 4 साल पहले यानी 2022 या 2023 में अगर आप यहाँ खड़े होते तो ये भीड़ किसी और गेट पर होती। तब हर किसी के हाथ में टोरंटो, लंदन या मेलबर्न का टिकट होता था। लेकिन आज 2026 में नजारा पूरी तरह बदल चुका है। वो गेट जो कभी अमेरिका और कनाडा जाने वालों से खचाखच भरे रहते थे, आज वहां सन्नाटा है और कुवैत जाने वाली फ्लाइट के लिए पैर रखने की जगह नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन पिछले 24 महीनों में? क्यों जिस रेगिस्तान को लोग सिर्फ तेल का कुआं समझते थे, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक बन गया है? क्या ये सिर्फ पैसे की बात है या फिर कुवैत की जमीन के नीचे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खबर आम दुनिया को अब जाकर लगी है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर 2026 में दुनिया का रुख कुवैत की तरफ क्यों मुड़ गया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। याद कीजिए वो दौर जब हर भारतीय युवा का सपना सिर्फ कनाडा या यूके जाना था। लेकिन आज हकीकत क्या है? 2025 के अंत तक आते आते पश्चिमी देशों का वो गुब्बारा फूट गया। आज कनाडा में महंगाई उस स्तर पर है कि वहां कमाने वाला एक आम आदमी अपनी तनख्वाह का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ किराए में दे रहा है। यूके की अर्थव्यवस्था मंदी के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां नौकरियां ढूंढना रेगिस्तान में पानी डूबने जैसा हो गया है। और अमेरिका, वहां का वीजा मिलना आज लॉटरी जीतने से भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में दुनिया को एक नए ठिकाने की तलाश थी, एक ऐसा ठिकाना जहां मेहनत की कद्र हो और पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर न रह जाए। और यही एंट्री होती है कुवैत की। लेकिन रुकिए, सवाल यह है कि दुबई या सऊदी अरब क्यों नहीं? लोग तो वहां भी जा सकते थे। यहीं पर कुवैत ने 2026 में अपनी बाजी पलटी है। जहां दुबई और सऊदी में बाजार अब सैचुरेट हो चुका है, यानी वहां भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब अच्छी सैलरी मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं कुवैत ने अपने दरवाजे एक नई रणनीति के साथ खोले हैं। आपको याद होगा कि कुवैत की करेंसी, कुवैती दीनार, दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाती है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक कुवैती दीनार की कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 270 से 280 रुपए के बीच झूल रही है। जरा सोचिए, जो काम आप किसी और देश में करके महीने के 50,000 बचाते, वही काम यहां आपको 1.5 लाख रुपए तक की बचत दे सकता है। और 2026 में जब पूरी दुनिया में पैसे की वैल्यू गिर रही है, कुवैत का दीनार चट्टान की तरह खड़ा है। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसने लोगों का ध्यान इस छोटे से देश की तरफ खींचा है। लेकिन सिर्फ करेंसी का मजबूत होना ही काफी नहीं है। लोग कुवैत इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसे विजन 2035 का नाम दिया गया था, लेकिन जिसका असली असर अब यानी 2026 में जमीन पर दिखना शुरू हुआ है। कुवैत सरकार को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल बेचकर भविष्य नहीं चल सकता। इसलिए पिछले 2 सालों में उन्होंने सिल्क सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह कुवैत को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बनाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें लाखों की तादाद में लोगों की जरूरत है। और यह जरूरत सिर्फ मजदूरों की नहीं है। आज कुवैत को इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए और अकाउंटेंट्स चाहिए। जहां दूसरे देश अपनी सीमाओं को बंद कर रहे हैं, कुवैत ने 2026 में अपने वीजा नियमों में जो डील दी है, उसने इसे काम करने वालों के लिए स्वर्ग बना दिया है। अब जरा उन कारणों पर गहराई से बात करते हैं जिनकी वजह से दूसरे देश अब विकल्प नहीं रहे। 2024 और 25 में हमने देखा कि कैसे यूरोप में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यानी जीने की लागत ने लोगों की कमर तोड़ दी। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में टैक्स इतना ज्यादा है कि आप जितना कमाते हैं उसका लगभग 40% सरकार ले जाती है। लेकिन कुवैत में आज भी टैक्स फ्री सैलरी का नियम कायम है, यानी आप जो कमाते हैं वो पूरा का पूरा आपका है। 2026 की इस दुनिया में जहां हर देश आपकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, कुवैत का ये जीरो इनकम टैक्स मॉडल किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। एक साधारण गणित लगाएं। अगर आप लंदन में 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो टैक्स और खर्च के बाद आपके हाथ में शायद 50 या 60 हजार ही बचते हैं। वहीं कुवैत में अगर आप 1.5 लाख भी कमाते हैं
तो रहने और खाने का खर्च निकालकर आप लाख रुपए आसानी से अपने घर भेज सकते हैं। ये जो गणित है, ये आज के युवा को समझ आ गया है। एक और बहुत बड़ा पहलू है सुरक्षा और लाइफस्टाइल। पिछले कुछ सालों में पश्चिमी देशों में जिस तरह से क्राइम रेट या अपराध दर बढ़ी है, उसने परिवारों को डरा दिया है। जो लोग अपने परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। कुवैत, जो अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, आज 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में सबसे ऊपर आता है। यहाँ रात के 3 बजे भी सड़कें उतनी ही सुरक्षित हैं जितनी दिन के 12 बजे। जिन लोगों ने यूरोप या अमेरिका में असुरक्षा का माहौल देखा है, उनके लिए कुवैत की यह शांति किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही कुवैत ने अपने सामाजिक कानूनों में भी सुधार किए हैं। अब वहां वो पुरानी रूढ़िवादिता कम हो रही है। नए मॉल्स, एंटरटेनमेंट सिटीज और समुद्र किनारे बने रिसोर्ट्स ने वहां की लाइफस्टाइल को भी दुबई जैसा आधुनिक बना दिया है, लेकिन दुबई जैसी भीड़-भाड़ और शोर शराबे के बिना। अब बात करते हैं उस सस्पेंस कि जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। आखिर वो कौन सी छिपी हुई वजह है जो सरकारी आंकड़ों में नहीं आती, लेकिन जिसकी वजह से लोग धड़ल्ले से कुवैत जा रहे हैं? वह वजह है गोल्डन वीजा की तर्ज पर शुरू किया गया कुवैत का नया रेसिडेंसी प्रोग्राम। 2025 के अंत में कुवैत ने चुपचाप एक नीति बदली। पहले जहां प्रवासियों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि नौकरी गई तो देश छोड़ना पड़ेगा, अब कुवैत ने हुनरमंद लोगों के लिए लंबे समय के वीजा का रास्ता खोल दिया है। ये खबर अभी बहुत ज्यादा बाहर नहीं फैली है, लेकिन जो लोग इस खेल को समझते हैं, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। वे जानते हैं कि अभी कुवैत वह मौका दे रहा है जो शायद अगले 5 साल बाद न मिले। इसे आप अर्ली मूवर एडवांटेज कह सकते हैं, यानी जो पहले पहुंचेगा वो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सुनहरा है? हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। कुवैत जाना आज भी आसान नहीं है। वहां का मेडिकल टेस्ट दुनिया के सबसे सख्त मेडिकल टेस्ट्स में से एक है। हजारों लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके मेडिकल में कोई छोटी सी कमी निकल आती है। इसके अलावा वहां का मौसम 2026 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियां और भी ज्यादा प्रचंड हो गई है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार करना एक आम बात हो गई है, लेकिन लोग इस गर्मी को झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसी कमरों के बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी गर्म हो, उनकी जेबें ठंडी रहनी चाहिए। ये एक सौदा है जो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आराम के बदले पैसा और मौसम के बदले भविष्य। चलिए अब थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। अगर आप 2026 के आंकड़े देखें तो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण क्षेत्र आज भी नंबर 1 पर है, लेकिन नंबर 2 पर जो क्षेत्र आया है वो चौंकाने वाला है। वह है हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा। कुवैत ने अपने देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दर्जनों नए अस्पताल खोले हैं। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नर्सों और डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी खेप पिछले 6 महीनों में कुवैत पहुंची है। इनकी सैलरी अपने देश के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है हॉस्पिटैलिटी का। नए होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुलने की वजह से शेफ और होटल मैनेजमेंट के छात्रों के लिए कुवैत एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। अब तुलना करते हैं कुवैत की उसके पड़ोसी कतर और ओमान से। 2022 में वर्ल्ड कप के बाद कतर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। वहां प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और नए प्रोजेक्ट्स की संख्या कम है। ओमान एक खूबसूरत देश है, लेकिन वहां सैलरी स्ट्रक्चर कुवैत जितना मजबूत नहीं है। कुवैत के पास तेल का जो अथाह भंडार है, वो उसे ये आजादी देता है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पर पानी की तरह पैसा बहा सके। 2026 में तेल की कीमतें स्थिर होने की वजह से कुवैत की अर्थव्यवस्था बूम पर है, यानी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। इसका सीधा असर वहां काम करने वाले एक आम मजदूर से लेकर एक बड़े मैनेजर तक की जेब पर पड़ रहा है। एक और दिलचस्प बात जो सामने आई है वो है फ्रीलांसिंग का बढ़ता चलन। जी हाँ, आपने सही सुना। कुवैत ने डिजिटल दुनिया को अपनाने में थोड़ी देर जरूर की, लेकिन अब 2026 में उन्होंने आईटी और डिजिटल मार्केटिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। बहुत से युवा अब वहां जाकर अपनी छोटी डिजिटल एजेंसीज खोल रहे हैं और स्थानीय अरबी कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
ये एक ऐसा बाजार है जिसमें अभी बहुत कम कंपटीशन है। जहां भारत या अमेरिका में एक प्रोजेक्ट के लिए 100 लोग लाइन में खड़े हैं, कुवैत में अच्छे काम करने वालों की भारी कमी है। और यही कमी हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। जहां मौके होते हैं वहां धोखे भी होते हैं। 2026 में कुवैत भेजने के नाम पर ठगी के मामले भी बढ़े हैं। एजेंट लोगों को सिल्क सिटी के सपने दिखाकर टूरिस्ट वीजा पर भेज रहे हैं और वहां जाकर लोग फंस रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि कुवैत सरकार कानूनों को लेकर बहुत सख्त है। अगर आप बिना सही वर्क वीजा के वहां पकड़े गए तो डिपोर्ट होना तय है और फिर आप कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए अगर आप भी इस भीड़ का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं तो अपना वीजा और कागजात 2 बार चेक कीजिए। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह ट्रेंड या चलन कब तक रहेगा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि कुवैत का यह सुनहरा दौर अगले 10 साल यानी 2036 तक तो कम से कम रहेगा। विजन 2035 के पूरा होने तक वहां काम की कोई कमी नहीं होने वाली। जो लोग आज यानी 2026 में वहां कदम जमा लेंगे वे आने वाले समय में अपने फील्ड के राजा होंगे। दूसरे देशों की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। पुराना अमेरिकन ड्रीम अब बूढ़ा हो चुका है। आज का नया सपना मिडिल ईस्टर्न ड्रीम है और उस सपने की राजधानी आज की तारीख में कुवैत बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी कि क्यों 2026 में दुनिया अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कुवैत की तरफ भाग रही है। यह सिर्फ एक भेड़ चाल नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला है जो लोग दुनिया के आर्थिक हालात को देखकर ले रहे हैं। पैसा, सुरक्षा, भविष्य और एक टैक्स फ्री जीवन, ये वो 4 स्तंभ है जिन पर कुवैत की ये नई सफलता टिकी है। अगर आप भी अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो शायद आपको भी अपने नक्शे पर कुवैत को एक बार जूम करके देखना चाहिए। फैसला आपका है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और 2026 का ये वक्त कुवैत का वक्त है।